नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस वेदांश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां हम लोग इस वेदांश एकेडमी के थ्रू एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा क्लास सबके लिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए डेली लाते हैं। डेली यहाँ प्रैक्टिस टेस्ट होता है, दरोगा के लिए, एनटीपीसी के लिए, बीपीएससी तैयारी के लिए, सबका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें आप जाके देख सकते हैं आराम से। और बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा आपको कि यहाँ एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस कराया जाता है। यहाँ जो सेट होता है दोस्तों, चारों के चारों ऑप्शन को इतना अच्छे से बताया जाता है कि आपका दिल खुश हो जाएगा देख के। सिर्फ एक क्वेश्चन का वो एनालिसिस नहीं रहता है दोस्तों, जब उसको आप देखेंगे तो लगेगा कि ये 8-10 क्वेश्चन मेरा एक साथ हो गया। तो बात करें ये आज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में दोस्तों, इससे पहले हमने 3 क्लास कर चुका है। 3 क्लास इसलिए मैं एक क्लास को इतना लंबा नहीं खींचता हूँ कि आप लोगों का भी सर दर्द हो जाए कि ओह देख के तो डर लगता है 4 घंटे का क्लास कैसे देखेंगे। बिल्कुल नहीं, 4 घंटे का क्लास नहीं देखना है, छोटा छोटा देखना है, 4 पार्ट में देखेंगे और थ्योरी यूं खत्म दोस्तों। एक जो माइंड पे टेंशन बना रहता है वो टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगा, इसलिए मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया है। 45 मिनट 50 मिनट का एक एक वीडियो है, 4 वीडियो है, 4 वीडियो देख लेंगे। पहले वीडियो में है कि ब्लड के बारे में क्या है, उसके बाद ब्लड का जो प्लाज्मा है, उसके बाद सॉलिड पार्टिकल्स है, मतलब WBC RBC प्लेटलिस्ट के बारे में बताया गया है। वहीं दूसरे वीडियो की बात करें तो उसमें ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताया कि ब्लड ग्रुप्स कितने होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्यों, कौन किसको दे सकता है, क्या हो सकता है। और तीसरे वीडियो की बात करें तो उसमें हार्ट के बारे में बताया गया है कि हार्ट क्या होता है, हार्ट में क्या क्या रहता है। जैसे उसमें हमने आर्टरी और वेन्स के बारे में पढ़ा है। तो उसी सीरीज में आज ये हमारा लास्ट पार्ट है। क्या है दोस्तों? लास्ट पार्ट है। इससे पहले ये तीनों लेक्चर आपको हमारे प्लेलिस्ट में, जब हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे आप वेदांश एकेडमी के, वहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, इससे पहले का तीनों वीडियो उसमें आपको मिल जाएगा। तो उसको शुरू से देखते हुए आइए आप लोग, या फिर यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों तो इससे जस्ट पहले का एक वीडियो आप देख लीजिए, तो ये लेक्चर भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हार्ट में सर्कुलेशन कैसे होता है, यानी ब्लड फ्लो हमारे शरीर में कैसे होता है। बिल्कुल समझना है तो चलिए आज शुरू करते हैं दोस्तों। ये हमारा क्लास 4 है, यानी आज का लास्ट क्लास है दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम का। आज ये लास्ट क्लास है। क्या है? लास्ट क्लास है। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग हार्ट के बारे में कुछ देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या इससे पहले हमने पढ़ा है। एक कंसाइज रिवीजन कर लेते हैं कि क्या होता है। हार्ट के 4 पार्ट होते हैं दोस्तों, 4 प्रकोष्ठ होता है आपके हार्ट में। क्या? सबसे पहले राइट वाले को देखते हैं, राइट ऑरिकिल, राइट वेंट्रिकल, यानी दायां अलिंद, दायां निलय। वहीं बात कर लें बाएं तरफ का तो बायां अलिंद और बायां निलय, लेफ्ट ऑरिकिल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 प्रकोष्ठ होता है हार्ट में। अब क्या होता है, हार्ट से जुड़ा हुआ कुछ आपके ब्लड वेसल्स होते हैं। उन ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाओं के क्या क्या नाम हैं? एक होता है दोस्तों आर्टरी, जिसको बोलते हैं आर्टरी, यानी धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धमनी बोलते हैं। जिसमें क्या बहता है? धमनी में क्या बहता है दोस्तों? आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है तो ऑक्सीजन का मात्रा कब ज़्यादा होगा दोस्तों? जब उसमें क्या होगा? हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही तो बाइंड करता है। तो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन मिला हुआ है, ऑक्सीकृत ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में बह रहा है? आपके धमनी में बह रहा है, आपके आर्टरी में बह रहा है। उसका रंग कैसा होगा? लाल टाइप का होगा। कितना होगा? रेडिश टाइप का होगा। वहीं बात कर ले दोस्तों, दूसरा होता है भेंस। क्या? सिरा। सिरा में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भेंस। भेंस में क्या? CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। आर्टरी का काम होता है दोस्तों, आर्टरी यानी धमनी का काम होता है। धमनी को काम दिया है आपका हार्ट जो है। हार्ट मान लीजिए अपने परिवार का मालिक है हार्ट, और हार्ट का 2 बेटा है। कौन बेटा है? एक आर्टरी है और एक भेंस है। क्या है? एक आर्टरी और एक भेंस, एक धमनी और एक सिरा। हार्ट को 2 बेटा मान लेते हैं।
तो धमनी को क्या काम दिया है वो, कि धमनी अपना ऑक्सीकृत ब्लड यानी ऑक्सीनेटेड ब्लड यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, तो धमनी को बोला है तुम इसको लेके पहुंचाएगा कहाँ, शरीर के सभी पार्ट में पहुंचाएगा, सभी अंग तक पहुंचाएगा। काहे, तो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है हम लोग के माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है पायरूवेट में, ग्लूकोज यानी 6C कंपाउंड किस में टूटता है दोस्तों, 3C कंपाउंड एटीपी में यानी पायरूवेट में टूटता है वहाँ। अब बात कर लें धमनी की, तो बात हो गई कि ये क्या फ्लो करेगा, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी O2 की ज़्यादा मात्रा होगी दोस्तों। वहीं बात कर लें अब सीरा की बात कर लें, भेंस की बात कर लें। भेंस को काम दिया है कि तुम क्या करेगा, तुम मार्केट से जाओ और मतलब मार्केट यानी शरीर के बहुत सारे पार्ट में तुम जाओगे, तुम रहोगे, तुम क्या करोगे, वहाँ जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है यानी रिस्पिरेशन के बाद जो भी CO2 रिलीज हुआ है, डीऑक्सीनेटेड वो जो ब्लड में मिला हुआ है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो मिला हुआ है, मतलब जो ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड सीधे सीधे समझना है, अनऑक्सीकृत रक्त जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा है, उसको तुम लेके आएगा कहाँ से, शरीर के डिफरेंट ऑर्गन से तुम लाके मेरे पास लेके आएगा। धमनी क्या कर रहा है, लेके जा रहा है। सीरा क्या कर रहा है दोस्तों, लेके आ रहा है, ऑर्गन से हार्ट के तरफ लेके आ रहा है। और धमनी क्या कर रहा है, हार्ट से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक जा रहा है, शरीर के अंगों तक जा रहा है। उसी क्रम में हम लोग हार्ट का वो सब पूरा डिटेल में पढ़े। अब आज देखते हैं दोस्तों क्या होता है, जो धमनी, जो पहले बात कर लेते हैं, जो सीरा आपके किडनी से जो सीरा निकलेगा, जो ब्लड लेके जाएगा आपके हार्ट तक दोस्तों, उसको बोलते हैं रीनल वेन यानी रीनल सीरा बोलते हैं दोस्तों। और जो किडनी में जो आर्टरी, जो धमनी ब्लड लेके आएगा, उसको बोलेंगे दोस्तों रीनल धमनी। क्या बोलेंगे, रीनल धमनी बोलेंगे। ये किडनी से लेके जा रहा है। इसी तरह जो लीवर से ब्लड लेके जा रहा है हार्ट तक, उसको बोलेंगे हेपेटिक वेन बोलेंगे, हेपेटिक सीरा। क्या बोलेंगे, हेपेटिक सीरा बोलेंगे। जो धमनी लेके आ रहा है, जो आर्टरी लेके आ रहा है, उसको बोलेंगे दोस्तों हेपेटिक धमनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेपेटिक धमनी बोलेंगे। इसी तरह वेंस के थ्रू सारा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो हमारे हार्ट तक पहुंच रहा है, और धमनी क्या कर रहा है, सारा ऑक्सीनेटेड ब्लड शरीर के विभिन्न पार्ट में पहुंचा रहा है दोस्तों। दो इसमें एक्सेप्शन हम लोग पढ़े थे, क्या, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के बारे में। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी एक ऐसा धमनी है दोस्तों, एक ऐसा आर्टरी है जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। वैसे आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जितने आर्टरी आपको रेड कलर में दिख रहा है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी है जो आपके लंग्स तक जाता है दोस्तों, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ये हार्ट से क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लंग्स तक पहुंच जाता है। वहीं एक और एक्सेप्शन था, पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसीय सिरा। ये क्या करता है, वैसे तो सिरा में, वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, लेकिन ये क्या करता है दोस्तों, फुफ्फुसीय सिरा यानी पल्मोनरी वेन में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। कैसा रहता है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, वो क्या करता है, लंग्स से लेके आपके हार्ट तक लेके आता है। आज हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों कि सर्कुलेशन, बहुत बड़का टेंशन होता है कि सर्कुलेशन देखते के साथ ही सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। सर्कुलेशन आखिर होता क्या है, बाप रे, सर्कुलेशन कैसे समझेंगे, देख के डर लगता है। लेकिन इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों, आप आधे से पौने घंटे मतलब 40 से 45 मिनट मेरे पास बने रहिए। इसके बाद यदि आप जीवन में कभी भूल पाएं कि सर्कुलेशन क्या होता है हमारे शरीर में, तो फिर बता देना, भूलने नहीं दूंगा, ऐसा बता के जाऊंगा दोस्तों। पूरा का पूरा सर्कुलेशन याद करा दूंगा आपको, कहीं कॉपी कलम उठाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा रिवीजन आपका होगा, अभी बिल्कुल ऐसे ऐसे सीख के जाएंगे। बस 40 से 45 मिनट मेरे साथ बने रहना है, पूरा का पूरा सर्कुलेशन यही बता के जाऊंगा। बात करते हैं दोस्तों, हमारे हार्ट के कितने चेंबर, 4 चेंबर। इससे पहले मैं बता चुका हूं, पुराना वीडियो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए दोस्तों, इससे पहले वाला वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। तो आपके हार्ट के 4 चेंबर, राइट ऑरिकिल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकिल और लेफ्ट वेंट्रिकल।
यानी राइट ऑरिकल मतलब दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय। क्या? राइट ऑरिकल दायां अलिंद, राइट वेंट्रिकल दायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां आलिंद, और ये लेफ्ट ऑरिकल आपका बायां आलिंद और लेफ्ट वेंट्रिकल आपका दायां बस बायां निलय हो गया। देखते हैं क्या होता है कि राइट ऑरिकल में दोस्तों अभी हमने पढ़ा होगा, पिछले वीडियो में आपने देखा था, क्या देखा था कि एक इंफीरियर वेना कावा है और एक सुपीरियर वेना कावा है। क्या है? एक इंफीरियर वेना कावा है और एक सुपीरियर वेना कावा है। ये इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा क्या था दोस्तों? ये क्या है? वेना कावा यानी महाशिरा का दो पार्ट है। वेना कावा जो आपके शरीर में महाशिरा है दोस्तों, वेन्स हैं, उसी का दो पार्ट है, सुपीरियर और इंफीरियर। क्या? सुपीरियर और इंफीरियर दोस्तों। ये क्या है? अभिवाही है। और ये क्या है? अपवाही है। अब भेन्स है। क्या है ये? ये है क्या? भेन है। भेन मतलब सीरा है। सीरा का काम क्या होता है? सीरा क्या कर रहा है? दूसरे ऑर्गन से ब्लड लाके दे रहा है हार्ट को। क्या कर रहा है? हार्ट से ब्लड लाके, सॉरी, दूसरे ऑर्गन से ब्लड लाके हार्ट में पटक दे रहा है। भाई अब तुम इसको जो करना है करो, हम तो लाके पहुंचा दिए। मतलब हार्ट का दो बेटा, कौन सा? आर्टरी और भेन। हार्ट यानी हार्ट का दो बेटा आर्टरी और भेन। आर्टरी को काम क्या दिया हुआ है? पहुंचाने का, और भेन को क्या काम दिया हुआ है? लाने का। तो यही भेन, इसका भेन जो क्या कर रहा है, भेन दो टाइप के भेन, महाशिरा जिसको हम लोग भेना कावा बोलते हैं, महाशिरा यानी भेना कावा। भेना कावा के दो पार्ट, कौन सा? एक होता है अभिवाही, एक होता है अपवाही। क्या? अभिवाही यानी इंफीरियर और सुपीरियर। बिल्कुल इंग्लिश नाम से भी आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों। अभिवाही मतलब जो नीचे से ब्लड लेके आ रहा है। क्या कर रहा है? नीचे से, आपके चेस्ट के नीचे से, जितना आपके हार्ट से नीचे का जितना ऑर्गन है, उससे जो हार्ट लेके आएगा, उससे जो ब्लड लेके आएगा हार्ट में, जो वेन, उसको बोलेंगे अभिवाही यानी इंफीरियर वेना कावा। क्या बोलेंगे? इंफीरियर वेना कावा। वहीं सुपीरियर वेना कावा अपवाही मतलब ब्लड तो सिर्फ आपके चेस्ट से नीचे से नहीं आ रहा है, आपके दिमाग से आ रहा है। मतलब शरीर के जितने ऑर्गन आपके चेस्ट से ऊपर के हैं, उससे जो ब्लड आएगा उसको कौन ला रहा है? सुपीरियर वेना कावा ला रहा है। कौन? अपवाही वेना कावा। अपवाही वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। बिल्कुल समझ गए कि ब्लड शरीर के, अपने हार्ट के किस चेंबर में लेके आया? वेना कावा यानी महाशिरा। वेना कावा मतलब महाशिरा। महाशिरा के दो पार्ट, कौन सा? एक सुपीरियर, एक इंफीरियर। सुपीरियर ऊपर से ला रहा है, इंफीरियर आपके चेस्ट के नीचे से जितना ऑर्गन है उससे डीऑक्सीनेटेड ब्लड, अनऑक्सीकृत ब्लड लेके जा रहा है। ये क्या है? दोनों सिरा है यानी भेन है। दोनों क्या है दोस्तों? भेन है। भेन यानी सिरा है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे होता है तीन भाल्व। भाल्व के बारे में भी हम लोग पिछले वीडियो में आप देखे होंगे। इसको बोलते हैं दोस्तों ट्राइकस्पिड भाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड भाल्व। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में तीन भाल्व होता है। एक मतलब तीन पर्दा भाग, त्रिकपर्दी भाल्व इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकपर्दी भाल्व, ट्राइकस्पिड भाल्व। अब आते हैं रेप्ट। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि होता क्या है, कौन कहाँ पे होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ब्लड फ्लो कैसे होता है, ब्लड कैसे क्या होता है, इसके बाद हम लोग देखेंगे। उसके बाद राइट ऑरिकल के जस्ट नीचे में क्या होता है? राइट वेंट्रिकल यानी दायां निलय होता है। दायां निलय से जो दोस्तों यहाँ पे एक ये जुड़ा रहता है, पल्मोनरी धमनी जुड़ा रहता है, पल्मोनरी आर्टरी जुड़ा रहता है, जिसको हम लोग फुफ्फुसीय धमनी बोलते हैं। फुफ्फुसीय धमनी बोलते हैं। वैसे तो मैं इसको ऐसे बना दिया हूँ दोस्तों, नीचे से आपको ले जाके दिखा दिया हूँ, लेकिन जब आप लोग हार्ट का जब किताब में डायग्राम देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि एक यहाँ से निकला है, यानी ये पीछे के तरफ से, आपके हार्ट से पीछे के तरफ से निकलता है। लेकिन मैं यहाँ बताने के लिए कि बिल्कुल आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, तो ये राइट वेंट्रिकल से आपका पल्मोनरी आर्टरी जुड़ा रहता है। पल्मोनरी आर्टरी जुड़ा रहता है। वैसे तो आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना, लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी क्या है? एक्सेप्शन है। इसमें क्या जा रहा है? इसमें जा रहा है CO2 वाला ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके ये लंग्स को पहुंचा दे रहा है। किसको लेके जा रहा है? कहाँ लेके जा रहा है? कि भाई लंग्स में हम पहुंचा देते हैं। क्या कर देते हैं? लंग्स तक ये पहुंचा दिया।
अब क्या होता है, लंग्स में क्या होता है दोस्तों, लंग्स में CO2 बाहर हो जाता है और O2 आपके ब्लड में आ जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में बॉन्ड बनता है। एक हीमोग्लोबिन आपके 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है, मतलब एक HP आपके 4 O2 को बाइंड कर लेता है। तो वो तो हम लोग अभी रिस्पिरेशन में पढ़ेंगे, बिल्कुल यहाँ बात करेंगे दोस्तों। जैसे ही राइट वेंट्रिकल से आपका पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसिया धमनी आपका ले जाके लंग्स में ब्लड दे दिया। कौन सा ब्लड लाके दे दिया, जो क्या है डीऑक्सीनेटेड है, जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा है। लंग्स क्या किया, CO2 को तो बाहर भेज दिया, यहाँ O2 ले लिया। अब O2 वाला ब्लड किससे आएगा, फुफ्फुसिया सिरा से। किससे, फुफ्फुसिया सिरा, फुफ्फुसिया सिरा। ये फुफ्फुसिया सिरा आप लोग पढ़े होंगे, अभी हमने बताया भी है पिछले लेक्चर में कि फुफ्फुसिया, वैसे सिरा भेन का काम क्या है, मैं तो बता रहा हूँ कि भेन का काम है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आना, लेकिन भाई यहाँ तो हो रहा है गलत, गलत लिखा नहीं गया है, बिल्कुल सही लिखा गया है दोस्तों। ये फुफ्फुसिया सिरा पल्मोनरी भेन जो होता है, पल्मोनरी भेन, फुफ्फुसिया सिरा, ये एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन ये फुफ्फुसिया सिरा है, एक एक्सेप्शन ये पल्मोनरी आर्टरी है। दोनों अपने कैरेक्टर, नाम के विरुद्ध काम करता है। जो नाम है, जैसा नाम वैसा काम नहीं है। सिरा का काम होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाना, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ हर लंग से, आपके फेफड़ा से ये क्या कर रहा है दोस्तों, ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके कहाँ आ रहा है, लेफ्ट ऑरिकिल में लेके आ रहा है। कहाँ आ रहा है, लेफ्ट ऑरिकिल में लेके आ रहा है, आपके बायां आलिंद में लेके आ रहा है। कहाँ आ रहा है, बायां आलिंद में लेके आ रहा है। फिर यहाँ बायां आलिंद में जब ब्लड भरता है तो यहाँ होता है डायकस्पिड वाल्व, सॉरी बायकस्पिड वाल्व, बायकस्पिड वाल्व, द्विकपर्दी कपाट, द्विकपर्दी कपाट होता है दोस्तों। ये भरता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड है, फिर आता है वो राइट वेंट्रिकल में आता है। कहाँ आता है, बायां नीलय में आता है। बायां नीलय से जुड़ा रहता है दोस्तों अयोटा जुड़ा रहता है, जिसको हम लोग महाधमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महाधमनी, यानी अयोटा बोलते हैं। यही अयोटा से क्या जुड़ा रहता है, आर्टरीज जुड़ा रहता है, बहुत सारे आर्टरीज जुड़ा रहता है। और आर्टरीज का काम क्या होता है, शरीर के बहुत विभिन्न पार्ट तक, बहुत सारे ऑर्गेन तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना। तो एक क्वेश्चन और आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्या आएगा कि मतलब आपके हार्ट के किस पार्ट में डीऑक्सीनेटेड ब्लड पाया जाता है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब अनऑक्सीकृत ब्लड, जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा हो। तो अभी हम लोग देखें हैं राइट तरफ जितना ब्लड आया था दोस्तों, ये इन्फीरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा से, तो कैसा ब्लड आया, जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा था। तो राइट तरफ CO2 वाला ब्लड यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड ज़्यादा है, अनऑक्सीकृत ब्लड ज़्यादा है। वहीं लेफ्ट की तरफ बात करें, आपके लेफ्ट की तरफ बात करें दोस्तों, लेफ्ट तरफ क्या है, पल्मोनरी वेन से आपके लंग से क्या आ रहा है, पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या हुआ, आपके लेफ्ट की तरफ क्या है, ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। मतलब यदि पूछ दे आपके हार्ट में दोस्तों ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी वैसा ब्लड जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा हो, वो कहाँ मिलेगा, तो वो आपके राइट पार्ट में मिलेगा। और यदि पूछे कि आपके शरीर, आपके हार्ट में वैसा ब्लड जिसमें O2 की मात्रा ज़्यादा हो, वहाँ वो कहाँ मिलेगा, तो वो आपके लेफ्ट की तरफ मिलेगा। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रखना है। अब ये प्रोसेस तो ऐसा एकदम एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ लिए कि कैसे क्या होता है, लेकिन अब पूरा प्रोसेस ऐसे समझेंगे जैसे बच्चे, जो क्या होता है दोस्तों, बच्चे एकदम बिल्कुल क ख ग घ कर समझते हैं ना आप लोग, बिल्कुल वैसे समझ के जाएंगे। बिल्कुल ऐसा सर्कुलेशन समझेंगे जो आज तक कभी नहीं समझे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सर्कुलेशन का पूरा प्रोसेस, बिल्कुल मेरे एक एक वर्ड पे ध्यान देना है, एक एक वर्ड पे ध्यान देना है, और ऐसा समझ के जाएंगे दोस्तों, ऐसा समझ के जाएंगे कि पूरा का पूरा आज के बाद पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सर्कुलेशन को आंख मूंद के बोलिएगा कि तुम पूछो सर्कुलेशन का सवाल, हम बताते हैं। तो बात करते हैं पहले कि सर्कुलेशन स्टार्ट कहाँ से होता है दोस्तों। सर्कुलेशन मतलब आपके हार्ट से स्टार्ट होता है। तो यहां हम लोग जस्ट पहले देखे हैं, क्या देखे हैं, ब्लड कहाँ आ रहा है, पहले राइट ऑरिकिल में आ रहा है, फिर ब्लड कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, लंग्स से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, और लेफ्ट ऑरिकिल में फिर कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू आपके बॉडी के हर एक पार्ट में जा रहा है। ये बिल्कुल याद रखना है।
ब्लड में आपके हार्ट के दायां अलिंद में, दायां अलिंद की बात कर रहे हैं, दायां अलिंद राइट ऑरिकिल। तो हुआ क्या दोस्तों, आपके सुपीरियर वेना कावा, कौन, आपके वेना कावा यानी महाशिरा का 2 पार्ट। शिरा का काम क्या है, आपके शरीर के विभिन्न पार्ट से ब्लड को आपके हार्ट तक लेके आना। डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा हो। तो सुपीरियर वेना कावा जो क्या किया दोस्तों, चेस्ट के ऊपर पार्ट से, चेस्ट के जो ऊपर पार्ट का जितना ऑर्गन है उससे डीऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैसा ब्लड जिसमें दोस्तों CO2 की मात्रा क्या है, CO2 की मात्रा ज़्यादा है, क्या है, CO2 की मात्रा ज़्यादा है। और एक क्या था, इन्फीरियर वेना कावा, वहाँ 2 वेना कावा लगा हुआ था आपके हार्ट के राइट ऑरिकिल के आगे। इन्फीरियर वेना कावा अभिवाही, ये क्या करता है, चेस्ट के नीचे जितना ऑर्गन है उससे ब्लड लेके आता है। दोनों क्या है, दोनों क्या है दोस्तों, दोनों वेन है, क्या है, दोनों वेन्स है, क्या है, सिरा है, दोनों क्या है, दोनों दोस्तों सिरा है, क्या है, सिरा है। सिरा का काम क्या होता है, शरीर के डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट करना ब्लड को और लेके आना हार्ट तक। हार्ट को किससे लेके आया, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, अपवाही और अभिवाही वेना कावा से। अब ब्लड आ गया वेन में, अब ये कहाँ लेके पहुंचा दोस्तों, राइट ऑरिकिल में पहुंचा। एक मैं यहाँ ऐसा डायग्राम बना देता हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैं बात कर रहा हूं, तो आप लोग ध्यान देंगे बिल्कुल। ये राइट ऑरिकिल, ये आपका राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकिल और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑरिकिल माना ऑरिकिल की बात करें तो आलिंद की बात कर रहे हैं, और यदि वेंट्रिकल की बात करें दोस्तों यानी नीलय की बात कर रहे हैं। किसके, नीलय की बात कर रहे हैं, ये आप लोग ध्यान में लेके चलिएगा। तो बात करें सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ब्लड कहाँ लेके आया, आपके हार्ट के सबसे राइट वाले पार्ट में, सबसे ऊपर वाले पार्ट में, राइट ऑरिकिल यानी दायां आलिंद में ब्लड लेके आ गया। कौन सा ब्लड लेके आया भाई, वैसा ब्लड लेके आया जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा थी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड था। वो सारा ब्लड कहाँ आ गया दोस्तों, आपके राइट ऑरिकिल यानी दायां आलिंद में आ गया। अब दायां आलिंद में ब्लड आ गया, बहुत सारा ब्लड आ गया दायां आलिंद में। बहुत सारा जब ब्लड जमा हो गया आपके दायां आलिंद में, तो वो क्या होगा, एक ये मान लेते हैं 4 टंकी है, क्या है, 4 टंकी है। इससे पहले के वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि क्या होता है, कैसे होता है ब्लड का। तो ये हुआ राइट ऑरिकिल यदि फुल हो गया दोस्तों, ये आपका राइट ऑरिकिल फुल हो गया, तो अब ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा राइट वेंट्रिकल में जाएगा। कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल यानी दायां नीलय में जाएगा। तब लेकिन दायां नीलय जाने का रास्ता क्या है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ तो भाल्व लगा हुआ है, क्या है, यहाँ पे तो 3 भाल्व है, ट्राइकस्पिड भाल्व है, क्या है, त्रिकपर्दी कपाट है, क्या है, त्रिकपर्दी कपाट। तो राइट ऑरिकिल से राइट वेंट्रिकल के जाने के टाइम में एक रहता है ट्राइकस्पिड भाल्व, क्या रहता है, ट्राइकस्पिड भाल्व, त्रिकपर्दी कपाट। ये कपाट खुला तो ब्लड आपका कहाँ पहुंच गया दोस्तों, राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया, राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया। यहाँ से ब्लड कहाँ पहुंच गया, ये आपके ये राइट ऑरिकिल से आपका ब्लड कहाँ पहुंच गया, राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया। ये त्रिकपर्दी कपाट को होकर के, ये त्रिकपर्दी कपाट पार करके ये फुल हुआ, ये खुला, इससे ब्लड आ गया आपके राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल के पास क्या है दोस्तों, राइट वेंट्रिकल में क्या जुड़ा हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी जुड़ा हुआ है। क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी मतलब फुफ्फुसीय धमनी। क्या जुड़ा हुआ है, फुफ्फुसीय धमनी। ये क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल में भाई यहाँ डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी गंदा ब्लड यहाँ है, तो भाई अब इसको साफ तो करना पड़ेगा। तो ये कहता है, काहे तुम इधर उधर जाओगे, हम तुमको यहीं से लेके चलते हैं। कहाँ लेके चलते हैं, लंग्स में लेके चलते हैं, और लंग्स में तुमको छोड़ देंगे, वहाँ तुम ऑक्सीजन के साथ मिल जाना, सारा CO2 बाहर हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारे साथ ऑक्सीजन मिल जाएगा। कौन कहता है, ये कह रहा है पल्मोनरी आर्टरी कह रहा है।
अब ये पल्मोनरी आर्टरी दोस्तों, पल्मोनरी आर्टरी की बात करें, ये पल्मोनरी आर्टरी ये क्या है, राइट वेंट्रिकल में जुड़ा हुआ है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लेके कहाँ पहुंच गया, आपके लंग्स में पहुंच गया। कहाँ तक चला गया, आपके लंग्स में लेके आपके लंग्स में ब्लड को लेके चला गया दोस्तों। लंग्स में क्या होगा आपके, और वहां पल्मोनरी आर्टरी जहां लगा रहता है दोस्तों राइट वेंट्रिकल में, वहां एक कपाट होता है, वहां भी एक भाल्व होता है। वैसे भाल्व यदि खुला रहेगा तो कभी भी ब्लड बह जाएगा, नहीं, वहां भी एक भाल्व होता है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी लूनर भाल्व। क्या बोलते हैं, सेमी लूनर भाल्व, अर्धचंद्र कपाट। क्या बोलते हैं, सेमी लूनर भाल्व, अर्धचंद्र कपाट बोलते हैं। वो खुला, ब्लड चला गया कहाँ, ब्लड आपके पल्मोनरी आर्टरी से होते होते आपके लंग्स तक चला गया। कहाँ चला गया, आपके फेफड़ा में चला गया। फेफड़ा में होता है रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन का प्रोसेस आगे पढ़ेंगे। तो रिस्पायरेशन में क्या होता है, CO2 आपका बाहर हो गया, ऑक्सीजन पूरा अंदर आ गया। अब ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन को कौन लेके जाएगा भाई, ऑक्सीजन। अब सारा ब्लड आपका इम्प्योर ब्लड हो गया, ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो गया, यानी प्यूरिफिकेशन होने में क्या हुआ, सारा CO2 बाहर हो गया, हम लोग सांस से आपके सांस से बाहर निकल गया। अब ऑक्सीजन जितना हम लोग इनहेल किए थे वो ऑक्सीजन ब्लड में जाके हीमोग्लोबिन के साथ मिल गया, हीमोग्लोबिन बन गया, मतलब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसीय सिरा, नाम पे मैं बार बार कह रहा हूं, इन दोनों के नाम पर बिल्कुल नहीं जाना है। फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय सिरा नाम के विपरीत काम कर रहा है, जो नाम है उसके विपरीत काम कर रहा है दोनों। पल्मोनरी वेन क्या करेगा दोस्तों, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में लेके आ जाएगा। लेफ्ट ऑरिकल यानी बायां आलिंद में लेके आ जाएगा। कहाँ, बायां आलिंद में लेके आ जाएगा। क्या हुआ, ब्लड क्या हुआ, ब्लड कहाँ से कहाँ, एकदम बिल्कुल शुरू से, एकदम एक एक पॉइंट को शुरू से बताएंगे, इतना अच्छा से बताएंगे आप लोग भूल नहीं पाएंगे। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से ब्लड कहाँ आया, राइट ऑरिकल दायां आलिंद में, दायां आलिंद से ब्लड जाएगा बायां आलिंद में, लेकिन बीच में क्या है, त्रिकपर्दी कपाट है, ट्राइकस्पिड भाल्व है। ये भाल्व खुला तो ब्लड कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी जुड़ा हुआ है। पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे एक कपाट है जिसको बोलते हैं सेमीलूनर भाल्व, सेमीलूनर कपाट, अर्धचंद्र कपाट। ये खुलेगा, ये ढक्कन है, इस पाइप का ढक्कन बोल सकते हैं, ये ढक्कन खुलेगा तब ब्लड जाएगा, ढक्कन बंद है। तो ये सेमिलूनर भाल्व के थ्रू ये कहाँ आ गया दोस्तों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ गया, आपके लंग्स में आ गया। कहाँ आ गया, लंग्स में आ गया। अब लंग्स में O2 मिल गया, ब्लड में O2 मिल जाएगा, O2 अंदर आ गया और CO2 क्या हुआ, बाहर चला गया। अब ये O2 वाले ब्लड को लेके कौन आ रहा है, फुफ्फुसीय सिरा यानी पल्मोनरी वेन। कहाँ लेके आया, लेफ्ट ऑरिकल, बायां आलिंद में। कहाँ, बायां आलिंद। ये क्या है दोस्तों, बायां आलिंद तक लेके आ गया। कहाँ लेके आ गया, पल्मोनरी वेन कहाँ लेके आ गया, लेफ्ट ऑरिकल यानी बायां आलिंद में लेके आ गया। जैसे ही बायां आलिंद में लेके आया, अब बायां आलिंद फूल हो जाएगा आपका, ये फूल हो गया। ब्लड कहाँ पे आ गया, आपके यहाँ पे आ गया, लेफ्ट ऑरिकल में आ गया दोस्तों। ये यदि फूल हो गया तो ब्लड कहाँ पे जाएगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, ये लेफ्ट ऑरिकल यानी अलिंद फूल होगा तो ब्लड किस में जाएगा, नीले में जाएगा। लेकिन जाने के लिए यहाँ भी दो क्या लगा हुआ है, यहाँ भी दो कपाट लगा हुआ है, भाल्व लगा हुआ है। ये भाल्व खुलेगा तब न जाएगा। इस भाल्व को बोलते हैं बायकस्पिड भाल्व। क्या बोलते हैं, बायकस्पिड भाल्व। बायकस्पिड भाल्व खुलेगा तो फिर ब्लड कहाँ चला जाएगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। कैसा ब्लड चला जाएगा भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। क्या हुआ, आपके बायकस्पिड भाल्व खुला, द्विपर्दी कपाट खुला तो ब्लड कहाँ चला गया, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। कहाँ चला गया, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां नीले में चला गया। बायां नीले किससे जुड़ा रहता है, बायां नीले से जुड़ा रहता है दोस्तों, अयोटा। क्या जुड़ा रहता है,
आयोटा जुड़ा रहता है। यहाँ हम लोग देखें, ये आपका बायां नीले से क्या जुड़ा हुआ है, आयोटा जुड़ा हुआ है। आयोटा क्या बोलते हैं, महाधमनी को बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, महाधमनी को बोलते हैं दोस्तों, आयोटा बोलते हैं। आयोटा में फिर आर्टरीज होता है। आर्टरी का काम क्या होता है, आपके हार्ट से आपके शरीर के विभिन्न पार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना। क्या हुआ, आर्टरीज, ये आयोटा, आयोटा से क्या जुड़ा हुआ है, आर्टरीज जुड़ा हुआ है। ये क्या करेगा, आपके शरीर के डिफरेंट ऑर्गन तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा देगा। वहां पे क्या होगा, डिफरेंट सेल में क्या होगा, फिर रिस्पायरेशन होगा, एरोबिक रिस्पायरेशन होगा, ग्लूकोज पायरुवेट में टूटेगा, CO2 रिलीज होगा। ये थोड़ा सा रिस्पायरेशन का पॉइंट है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा एक लेके हम चल रहे हैं। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो किससे हुआ दोस्तों, इससे CO2 निकला। ये फिर क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड। क्या हो गया, ब्लड में CO2 रिलीज हो गया तो डीऑक्सीजनेटेड हो गया। फिर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट ऑरिकल में कौन पहुंचा दिया, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। मतलब फिर से हम कहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए। तो ये पूरा एक साइकिल चलते रहता है। क्या होता है दोस्तों, पूरा एक साइकिल चलते रहता है। पूरा एक कार्डिक साइकिल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डिक साइकिल बोलते हैं, हृदय चक्र बोलते हैं। एक बार बिल्कुल आराम से एकदम शांत मन से दोस्तों रिवाइज करते हैं। क्या हुआ, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। वेना कावा मतलब सिरा, सिरा, महासिरा, महासिरा का दो पार्ट, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर मतलब अपवाही, इन्फीरियर मतलब अभिवाही। वेन का काम क्या होता है, शरीर के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट तक लेके आना। तो बिल्कुल वही कर रहा है। ये दोनों क्या है दोस्तों, सिरा है। ये ब्लड लेके कहाँ आ रहा है, आपके राइट ऑरिकल में आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, शरीर आपके हार्ट के दायां पार्ट के सबसे ऊपर वाले चैम्बर में लेके आ रहा है, जिसको बोलते हैं राइट ऑरिकल बोलते हैं। अब राइट ऑरिकल में डीऑक्सीनेटेड यानी ब्लड आ गया, अनऑक्सीकृत ब्लड आ गया, जिस ब्लड में CO2 की मात्रा ज़्यादा है। अब क्या होगा, इस राइट ऑरिकल से फिर वो दूसरे चैम्बर में जाएगा। दूसरा चैम्बर क्या है, उसके नीचे दोस्तों राइट वेंट्रिकल है। क्या है, राइट वेंट्रिकल है। लेकिन राइट वेंट्रिकल में जाने के क्रम में बीच में क्या लगा हुआ है, बीच में है 3 भाल्व। क्या है, 3 भाल्व नहीं, भाल्व एक ही है लेकिन उसमें 3 होल है। त्रिकपर्दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिकपर्दी कपाट। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल के जाने में क्रम में त्रिकपर्दी कपाट है, ट्राइकस्पिड भाल्व है। ये भाल्व खुला तो ब्लड कहाँ आ गया, आपके राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब राइट वेंट्रिकल से जुड़ा रहता है दोस्तों क्या, यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड स्टोर हुआ। अब यहाँ जुड़ा रहता है पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी नाम पे बिल्कुल नहीं जाना है। धमनी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड मतलब O2 वाले ब्लड का परिवहन संचरण करना। लेकिन यहाँ ये एक्सेप्शन है, फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या कर रहा है, यहाँ ब्लड लिया पल्मोनरी आर्टरी और ब्लड को लेके पहुंच जाएगा कहाँ, लंग्स में, कि भाई हम डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आए हैं, ऐसा ब्लड लाए हैं जिसमें मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, CO2 की मात्रा ज़्यादा है, तुम इसको प्योर करो, तुम इसको साफ करो, इसमें ऑक्सीजन मिलाओ। तो ये राइट वेंट्रिकल से जो ये पल्मोनरी आर्टरी जुड़ा रहता है दोस्तों, यहाँ पे जो ये पल्मोनरी आर्टरी जुड़ा रहता है, यहाँ पे भी एक भाल्व होता है जिसको बोलते हैं अर्धचंद्र कपाट। क्या बोलते हैं, अर्धचंद्र कपाट, सेमिलूनर भाल्व। अब क्या होगा, ब्लड पहुंच गया आपके लंग्स तक, कहाँ, आपके फेफड़ा तक ब्लड पहुंच गया। वहाँ क्या होगा दोस्तों, CO2 बाहर हो गया, O2 अंदर हो गया। CO2 बाहर हो गया, O2 अंदर हो गया। अब ये ब्लड को लेके कौन जाएगा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसीय सिरा। ये इस ब्लड को लेके, लंग्स से ब्लड को लेके आ जाता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पे लेके आ गया, कहाँ ला गया, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल में, आपके बायां आलिंद में लेके आ गया कि हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा रहे हैं। कौन पहुंचा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन। देखिए इसका वेन और आर्टरी इसलिए नाम पड़ा दोस्तों, पल्मोनरी वेन इसको इसलिए बोले कि ये ले जाने का काम कर रहा है, इसलिए इसको वेन बोल दिए। लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है। कहाँ से, लंग से लेके आपके
हार्ट के राइट ऑरिकिल यानी सॉरी लेफ्ट ऑरिकिल यानी बायां आलिंद में लेके आ रहा है। अब यहाँ यदि पहुँच गया, आपका क्या पहुँच गया, लेफ्ट ऑरिकिल में आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ये भर गया, तो ब्लड अब कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या लगा हुआ है, बाइकस्पिड भाल्व लगा हुआ है। ये क्या करेगा दोस्तों, ये भाल्व खुलेगा लेफ्ट ऑरिकिल से, तब ना लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। तो ये भाल्व खुला, उस भाल्व को बोलते हैं बाइकस्पिड भाल्व। ये भाल्व खुल गया, ब्लड आ गया आपके लेफ्ट वेंट्रिकल यानी आपके बायां नीलय में आ गया। अब ये क्या हुआ, अयोटा से जुड़ा हुआ है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल आपका बायां नीलय में अयोटा लगा हुआ है। अयोटा, अयोटा आर्टरीज, अयोटा महाधमनी को अयोटा बोलते हैं। अयोटा का यूनिट क्या हो गया, आर्टरीज यानी धमनी। इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना। तो ये क्या करता है दोस्तों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है, फिर वहाँ रिस्पायरेशन होता है, जो कि ग्लूकोज टूट जाता है तो CO2 रिलीज होता है। फिर उसको लेके वेन क्या करता है, वेन, फिर ये सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा लेके आपके ये साइकिल चलते रहता है। इतना कुछ होता है, लेकिन आपको पता है एक साइकिल कितना देर में कंप्लीट होता है दोस्तों, एक कार्डियक साइकिल कितना देर में पूरा होता है, कितना लगना चाहिए उसको पूरा होने में, 8-10 घंटा तो लगना चाहिए। आपके हिसाब से कितना लगना चाहिए, क्या आपको पता है ये पूरा साइकिल कितना देर में होता है दोस्तों, ये बिल्कुल हो जाता है दोस्तों 0.8 सेकेंड में कंप्लीट। 0.8 सेकेंड में एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। 0.8 सेकेंड में एक साइकिल कंप्लीट होता है, इतना स्पीड है दोस्तों। तो बिल्कुल अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों कि कैसे हमारे हर शरीर में, अपने हमारे हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब चलते हैं थोड़ा कुछ और पॉइंट को देखते हैं जल्दी से जल्दी। क्या होता है, हार्ट बीट, आपका हृदय का धड़कन, धक 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 धक, ये कैसे होता है हृदय का धड़कन। इससे पहले के क्लास में हम लोग बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं कि लब और डब का साउंड कैसे आता है, कहाँ से आता है, लब और डब का साउंड कहाँ से आता है, वो बिल्कुल बता चुके हैं कि हार्ट से एक साउंड आता है जिसको बोलते हैं लब, और एक साउंड आता है डब। यह भी वही साउंड यदि मर मर आने लगे तो क्या होता है, हार्ट खराब हो जाता है, बोलता है कि हार्ट खराब हो गया। तो स्टेथोस्कोप लगा के वही लब और डब को सुना जाता है। इस लब और डब के बारे में अच्छा सा मैंने पिछले वीडियो में बताया है, एक बार वो वीडियो भी आप लोग देख के आ जाएंगे। तो बात करें दोस्तों, आपका हार्ट जो है दोस्तों, हृदय का धड़कन ये ऐसे नोड जनरेट करता है, ऐसे नोड। हार्ट, आपका हार्ट, अब मान लीजिए हार्ट ऐसे है, आपके शरीर में हार्ट है, ये कैसा है, रिलैक्स कंडीशन में है, कुछ नहीं कर रहा है, एकदम रिलैक्स कंडीशन, मतलब पंपिंग हुआ फिर रिलैक्स हुआ, पंपिंग हुआ फिर रिलैक्स हुआ। पंपिंग होने के बाद जो रिलैक्स में आता है, नॉर्मल कंडीशन में आता है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों डायसिस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायसिस्टोल होते हैं, डायसिस्टोल बोलते हैं। तब उसका प्रेशर कितना होता है दोस्तों, 80 mm ऑफ Hg, कितना, 80 mm Hg होता है दोस्तों। वहीं जब पंप करता है, सिकुड़ता है हार्ट, हार्ट क्या होता है, सिकुड़ता है। सिकुड़ता है क्यों, ब्लड को पंप करने के लिए, ब्लड यानी पंप करेगा तब ना दूसरे ऑर्गन तक आपके आर्टरी के थ्रू आपका ब्लड जाएगा। देखिए आप क्या कीजिए, खाली बोतल ले लीजिए, खाली बोतल आप रखिए, और क्या कीजिए, उसको एक पानी भरे बाल्टी में ले जाइए। जब उसको दबाइएगा दोस्तों तो उसमें जो भी एयर रहेगा वो पास आउट हो जाएगा, और जो भी लिक्विड है जैसे ही वो फिर फूलने लगेगा बोतल, तो सारा पानी उसमें स्टोर होने लगेगा। वही होता है, कॉन्ट्रैक्ट किया मतलब प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाया तो क्या होगा, इससे जितना ब्लड था वो आर्टरीज के थ्रू डिफरेंट पार्ट में चला गया। अब जब ये नॉर्मल हुआ, क्या हुआ, नॉर्मल कंडीशन में आया, डायसिस्टोल हुआ, तब क्या हुआ, जैसे जैसे नॉर्मल में आएगा शरीर के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को खींचेगा वेन्स के थ्रू, तो वही हुआ, डायसिस्टोल हुआ यानी रिलैक्स हुआ, कितना, 80 mm ऑफ Hg पावर से। वही बात करें, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सिकुड़ा, ब्लड को पंप किया, मतलब सिस्टोल उसको बोलते हैं, सिस्टोलिक बोलते हैं। उसका प्रेशर कितना होता है दोस्तों, 120 mm ऑफ Hg होता है। तो आपका ब्लड प्रेशर कितना हो गया, 120/80, सिस्टोलिक 120 और डायसिस्टोलिक 80। 120/80 आपके हार्ट का नॉर्मल प्रेशर होता है। ये सिस्टोलिक यानी ब्लड जब पंप करता है, और ये डायसिस्टोलिक जब हार्ट
नॉर्मल कंडीशन में वापस आता है। अब एक सिस्टोल और एक डायस्टोल में दोस्तों एक हार्ट बीट होता है, एक जनरेट होता है क्या, एक डायस्टोल होता है मतलब पंप करता है 0.5 सेकेंड में, और रिलैक्स पंप करता है दोस्तों 0.3 सेकेंड में पंप करता है, और रिलैक्स होने में इसको लग जाता है 0.5 सेकेंड। तो टोटल एक हार्ट बीट जनरेट होता है दोस्तों कितने देर में, 0.8 सेकेंड में। 0.8 सेकेंड में पंप किया, 0.3 सेकेंड लगा, रिलैक्स होते होते 0.5 सेकेंड लग जाता है। तो टोटल हार्ट बीट आपका कितना का, 0.8 सेकेंड का हार्ट बीट होता है। बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल ऐसा पॉइंट है जो आपको बार बार एग्जाम में आता है। इन पॉइंटों को भूलना नहीं है, सारे पॉइंट को गौर करना है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यदि प्रेशर 120 mm 120/80 से ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रेशर हो गया 120 mm ऑफ एच जी से ज्यादा, तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन हो गया। क्या हो गया, उच्च रक्तदाब हो गया। यदि उससे ज़्यादा कम हो गया दोस्तों, 120/80 से कम हो गया, उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। क्या बोलते हैं, निम्न रक्तचाप हो गया। आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अचानक से लगा कि आपको धक्का लग गया, मतलब ऐसे बाएं दाएं टगने लगिएगा, मतलब गिरने लगिएगा, उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। निम्न रक्तचाप यानी आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। बोलते हैं ब्लड प्रेशर लो हो गया, क्या हो गया, निम्न रक्तचाप हो गया। यही प्रेशर से 120/80 से कम हो जाना क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन। इससे ज़्यादा हो जाना दोस्तों वो क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, हाइपरटेंशन की बात करते हैं, उच्च रक्तचाप की बात करते हैं। उच्च रक्तचाप की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यदि उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर हुआ है किसी को, तो उसका क्या होगा, सिस्टोल यानी ज़्यादा से ज़्यादा आर्टरी पंप ज़्यादा होगा, ब्लड पंप ज़्यादा जोर से होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा, हार्ट क्या करेगा, ज़्यादा प्रेशर लगाएगा ब्लड को पंप करने में। सिस्टोल ज़्यादा प्रेशर से होगा। अब यदि ज़्यादा प्रेशर लगेगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ब्लड जाता किससे है दोस्तों, आर्टरीज से जाता है। धमनी से तो ब्लड जाता है शरीर के डिफरेंट पार्ट में, जाता है आर्टरी से, आता है भेन से। आर्टरी मतलब धमनी से जाता है। तो धमनी में जितना ब्लड जाएगा दोस्तों, प्रेशर ज़्यादा होगा। कहाँ ज़्यादा प्रेशर होगा, धमनी में ज़्यादा प्रेशर होगा, तो धमनी क्या हो जाएगा दोस्तों, फट जाएगा। आर्टरी क्या होगा, आर्टरी फट जाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा। या फिर कभी कभी आप लोग देखते हैं, कभी सुनते होंगे कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया तो दिमाग की नसें फट गई, वो आर्टरीज फट जाते हैं। क्या होता है, आर्टरीज फट जाते हैं। प्रेशर ज़्यादा होने के कारण आर्टरीज उसको झेल नहीं पाता है उतना ज़्यादा प्रेशर को, जितना मतलब जितना में वो आर्टरीज फट जाए उससे। आर्टरीज के लिए नॉर्मल 120 है दोस्तों, 120 mm ऑफ एच जी सिस्टोलिक प्रेशर है। उससे ज़्यादा मतलब नॉर्मल 10, 20, 50 आगे पीछे चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाने पर आर्टरीज फट जाता है। किसमें, हाइपर टेंशन में दोस्तों। हाइपर टेंशन यानी उच्च रक्तचाप में ऐसा होता है। वहीं बात कर लें हाइपोटेंशन की, नॉर्मल कितना प्रेशर रहता है दोस्तों, 80 mm ऑफ एच जी रहता है। ये हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, हाइपोटेंशन की बात कर रहे हैं दोस्तों, हाइपोटेंशन की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, 120 mm ऑफ एच जी तो नॉर्मल आपका प्रेशर है, इसको बोलते हैं डायस्टोल होते हैं, हार्ट रिलैक्स होता है। तो आपके शरीर में, आपके हार्ट में ब्लड कहाँ से आता है, पल्मोनरी वेन से आता है। पल्मोनरी वेन जो कि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आपके कहाँ पे आ रहा है, हार्ट में आ रहा है। और सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा कहाँ से लेके आ रहा है, शरीर के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है। तो जब ये हार्ट रिलैक्स होता है दोस्तों, यानी आप हाइपरटेंशन में होते हैं दोस्तों, तो ब्लड क्या होता है, आपका प्रेशर क्या होता है, 80 mm ऑफ एच जी से घट जाता है दोस्तों। घट जाता है तो क्या होगा, ब्लड ही नहीं पहुंचेगा। 180 mm ऑफ एच जी आपका चाहिए हार्ट तक ब्लड आने के लिए, उससे कम हो गया तो आपके हार्ट तक ब्लड आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तब क्या होगा दोस्तों, हार्ट तक ब्लड ही नहीं आ पाएगा तो क्या हो जाएगा, हार्ट फेल्योर हो जाएगा। क्या होगा, हृदय काम नहीं करेगा, हार्ट फेल्योर हो जाएगा। अब कुछ बातें जान लेते हैं कि बच्चे का हार्ट बीट कितना होता है दोस्तों, 120 होता है
पर मिनट। वहीं बात कर लें भ्रूण यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बच्चा जब पेट में रहता है उस टाइम लगभग 200 तक पर मिनट होता है। एडल्ट में हम लोगों में दोस्तों 72 पर मिनट होता है, लेकिन वही जब दौड़ेंगे तो 92 से 98 100 तक चले जाता है दौड़ने के क्रम में। तो ये थी धड़कन से कुछ बातें, हार्ट से रिलेटेड कुछ बातें, जिसको आप लोग बहुत ही ज़्यादा गौर कीजिएगा। एक ही बार में पूरा सर्कुलेशन और हार्ट से रिलेटेड आपके सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। बार बार नहीं देखना है, एक बार देखिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर कीजिए और किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन उठाइए पूरा क्लियर कर देना है, चुटकी में सॉल्व कर देना है दोस्तों। अब कुछ बातें जान लेते हैं कि आपके ब्लड प्रेशर यानी हार्ट बीट को कौन करता है मॉनिटर, रेगुलेट करता है? आपका मेडुला ऑब्लांगाटा रेगुलेट करता है। क्या ये रेगुलेटेड होता है? थायरोक्सिन और एड्रेनलिन हार्मोन से। ये याद रखना है, पूछता है कि हार्ट बीट रेगुलेटेड बाय थायरोक्सिन एंड एड्रेनलिन हार्मोन, यानी एक मेडुला ऑब्लांगाटा होता है, ब्रेन का पार्ट होता है, जिसको हम लोग जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो मेडुला ऑब्लांगाटा के बारे में बहुत डिटेल्ड पढ़ेंगे दोस्तों। तो मेडुला ऑब्लांगाटा हार्ट बीट के रेगुलेशन में हेल्प करता है। वैसे दो हार्मोन है, थायरोक्सिन और एड्रेनलिन हार्मोन। बात करें ईसीजी क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आप लोग गए होंगे हार्ट हॉस्पिटल तो यहाँ देखते होंगे दो यहाँ सटा है, मतलब बहुत सारा पाइप जैसा रहता है, मतलब कैसा, तार जैसा रहता है, उसके ऐसे नोब पे ऐसे चिपकाने वाला रहता है। थोड़ा सा जेल लगाया, उसको ऐसे चिपकाया, यहाँ पे चिपकाया, यहाँ चिपका दिया, यहाँ चिपका दिया, पैर पे लगा दिया, दोनों हाथ पे लगा दिया, उससे क्या करता है? ईसीजी करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी से हम लोग किसके बारे में पता करते हैं? हृदय के बारे में, हार्ट के बारे में, हार्ट बीट के बारे में। ये होता है आपका एक ईसीजी, ये होता है। उसमें PQRST वेव रहता है, PQRST वेव रहता है। वहीं बात कर लें, एक डिजीज होता है दोस्तों, CAD डिजीज होता है, जिसको बोलते हैं, इसका नाम भी वही है, CAD ही है हिंदी में भी। इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो ब्लड लाती है, कोरोनरी आर्टरी जो होती है, जो हार्ट के मसल तक ब्लड लाती है। अब हार्ट को भी काम करने के लिए अपने लिए भी तो ब्लड चाहिए। जो आर्टरी हार्ट के अंदर होता है, हार्ट में स्पेशली हार्ट के लिए जो आर्टरीज काम करता है, उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। यदि उस आर्टरीज में कोई खराबी आ गया दोस्तों, उस आर्टरी में कोई खराबी आ गया जो ब्लड लाती है, हार्ट मतलब अपने लिए हार्ट तो दानी है, सबको ब्लड दे रहा है, लेकिन उसको तो अपना भी जीने के लिए ब्लड चाहिए, उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। यदि उसमें कुछ खराबी आ गया दोस्तों, वो काम करना बंद हो गया, तब उस कंडीशन में क्या हो जाता है? वो काम करना बंद कर देता है, तो साइलेंट हार्ट अटैक आ जाता है। बिना कुछ बोले आदमी बैठे बैठे, बिल्कुल ऐसा आप लोगों के बगल में बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोग देखे होंगे, बहुत सारा सुने होंगे कि वो आदमी बहुत अच्छे आदमी थे, पता नहीं कुछ हुआ भी नहीं था, आके बैठे, दौड़ के घूम के सुबह टहल के कहाँ आके बैठे? कुर्सी पे बैठे, और थोड़ी देर बाद नहीं रहे। तो क्या हो गया दोस्तों? तो उसका ये कोरोनरी आर्टरीज काम करना बंद कर दिया, उसको साइलेंट हार्ट अटैक आ गया। बिल्कुल आप लोगों को यहाँ तक तो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब नहीं लगता है कि कुछ दिक्कत रहा होगा। एक चीज़ और देख लेते हैं दोस्तों, दिल में छेद क्या होता है? दिल में छेद हो जाना, आप लोगों के आसपास शायद पेशेंट होगा कि नहीं, खास करके बच्चों में ये होता है, दिल में छेद बच्चों में ही होता है, दिल में छेद हो जाना। मैंने इस बीमारी को बहुत करीब से ऑब्जर्व किया है, देखा भी है, जिसको बोलते हैं दोस्तों फोसा ओवियलिस। क्या बोलते हैं? फोसा ओवियलिस। मैंने एक पेशेंट को देखा है, हालांकि उसका इलाज हो गया अच्छे से, प्लास्टिक मतलब सर्जरी हो गया, सर्जरी के बाद वो बिल्कुल ठीक हैं, बहुत अच्छी हैं, अभी 8-9 साल की हैं, बहुत अच्छी हैं। ये होता है डिजीज दोस्तों फोसा ओवियलिस, दिल में छेद होना। दिल में छेद क्या होता है दोस्तों कि जब बच्चा का डेवलपमेंट हो रहा होता है, बच्चा पेट में रहता है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में रहता है दोस्तों, बच्चा पेट में रहता है, भ्रूण अवस्था में रहता है, तो आपके हार्ट में तो हम लोग पढ़े हैं कि राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल,
4 चेम्बर होता है। तो होता क्या है, जब बच्चा भ्रूण अवस्था में रहता है तो ये राइट ऑरिकिल और लेफ्ट ऑरिकिल के बीच में जो ये सेप्टम होता है दोस्तों, ये सेप्टम नहीं बन पाता है, ये सेप्टम नहीं बन पाता है। क्या होता है, राइट ऑरिकिल और राइट वेंट्रिकल के बीच में कोई सेप्टम ही नहीं रहता है। तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट ऑरिकिल में आपका कौन सा ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, O2 की मात्रा ज़्यादा है, और राइट ऑरिकिल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा है। तो ये दोनों क्या होता है दोस्तों, मिक्स हो जाता है। क्या होता है, मिक्स हो जाता है। यानी राइट ऑरिकिल दायां आलिंद और बायां आलिंद लेफ्ट ऑरिकिल के बीच का सेप्टम नहीं रहता है। सेप्टम में चाहे छेद हो जाता है या फिर सेप्टम पूरी तरह डेवलप्ड नहीं हो पाता है बच्चे में, भ्रूण में। तो ये होता है कि एक्चुअली 8 से 9 महीना होते होते अपने से डेवलप हो जाता है बच्चों में, कुछ बच्चों में। लेकिन यदि डेवलप नहीं होता है, यदि रह जाता है सेप्टम में, ये सेप्टम में क्या हुआ, राइट ऑरिकिल लेफ्ट ऑरिकिल के बीच में दायां आलिंद और बायां आलिंद के बीच का ये सेप्टम यदि डेवलप नहीं हुआ, यदि इसमें छेद रह गया दोस्तों, तो 8 से 9 महीना तक बच्चा होते होते वो छेद अपने आप भर जाता है। लेकिन किसी कंडीशन में यदि नहीं हो पाता है, वो भर नहीं पाता है, तब क्या होता है, उसका प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स होने लगता है। क्या होता है, इधर इम्प्योर ब्लड है राइट ऑरिकिल में, लेफ्ट ऑरिकिल में ऑक्सीनेटेड ब्लड है, दोनों मिक्स हो जाता है दोस्तों। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर में, क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब दोनों मिल गया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिल गया दोस्तों, तो उसके शरीर में तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो बच्चे का रंग धीरे धीरे दोस्तों ब्लू पड़ने लगता है। कैसा, ब्लू, नीला पड़ने लगता है, जिसको हम लोग ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको। वैसे क्या होता है दोस्तों, यदि ये 8 से 9 महीना तक भरता नहीं है, यदि ये होल भरता नहीं है, तब क्या होता है दोस्तों, इसको ऑपरेशन कर दिया जाता है। चिकित्सक यानी जो भी हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं। यहाँ पे राइट और ऑरिकिल और लेफ्ट ऑरिकिल के बीच में क्या करते हैं, प्लेटिनम का झिल्ली लगा देते हैं। किसका झिल्ली लगा देते हैं, प्लेटिनम का झिल्ली लगा देते हैं। बिल्कुल याद रखना है, यहाँ पे ऐसे प्लेटिनम का झिल्ली लगा देते हैं, सेप्टम लगा देते हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों, दोनों के बीच में सेप्टम बन जाता है और हार्ट अच्छे से काम करने लगता है। बिल्कुल याद रखना है। और ये किसके कारण होता है, ये डेवलप्ड किसके कारण होता है, राइट ऑरिकिल और लेफ्ट ऑरिकिल के बीच में सेप्टम नहीं बन पाता है दोस्तों। तो ये आपके फूड में, यदि बच्चा अभी पेट में है और उसके मम्मी क्या कर रही है, उसके फूड में नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा है, तो हो सकता है दोस्तों उसके बच्चे के दिल में छेद हो जाए। दिल में छेद होना मतलब राइट ऑरिकिल दायां आलिंद और बायां आलिंद यानी लेफ्ट ऑरिकिल के बीच में सेप्टम डेवलप्ड नहीं होना है। इसका ऑपरेशन से हो सकता है, यानी 8 से 9 महीने तक होते होते चाहे तो ये भर जाता है, या फिर बच्चे में क्या होता है, उसका ऑपरेशन करके प्लेटिनम का झिल्ली लगा दिया जाता है दोस्तों। आजकल तो क्या होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत, यदि आपके आसपास में ऐसा कोई पेशेंट दिखे कि किसी बच्चे को पता चले दिल में छेद है, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। पहले क्या करना है दोस्तों, वैसे भी क्या करना है, आपके जिला अस्पताल में जाना है या फिर अपने डीएम के यहाँ जाना है, एक एप्लीकेशन देना है कि सर मेरा नाम ये है और मेरे साथ ये कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है दोस्तों, ये फोसा ओवेलिस है। क्या है, फोसा ओवेलिस है, हमको इलाज कराने की ज़रूरत है और मुझे मदद की जाए। तो क्या होगा, वो लेटर आएगी आपके राज्य सरकार के पास, और राज्य सरकार क्या करती है दोस्तों, हर एक जिला में एक स्पेशल सेंटर बना हुआ है, किसका, दिल में छेद वाले बच्चों का ऑपरेशन के लिए। हर एक महीना लगभग कुछ बच्चों का ऑपरेशन किया जाता है अलग से। जैसे बिहार में है तो IGMS में कराया जाता है, या फिर कभी कभी यहाँ से बेंगलोर या चेन्नई लेके भी जाया जाता है बच्चों को, तो वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने खर्चे पे ले जाती है। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। यदि आपके आसपास में ऐसा पेशेंट मिले तो उसको बताना है कि भाई तुम जिला अस्पताल जाओ या फिर DM के यहाँ जाओ, ऐसा एप्लीकेशन दो और आपका इलाज बिल्कुल मुफ्त हो जाएगा।
तो ये था कुछ हार्ट सर्कुलेशन के बारे में, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में कहानी दोस्तों। आज हम लोग ब्लड सर्कुलेशन का पूरा थ्योरी सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? ब्लड सर्कुलेशन का 4 क्लास आज ये लास्ट होता है यहीं पे। आप लोगों को करना क्या है, यदि आप ये लास्ट वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले का 3 वीडियो देख लें। ऐसा होगा कि आपको चुटकी में सारा कंसेप्ट क्लियर, एक बार में पूरा सर्कुलेशन क्लियर हो जाएगा। बार बार आपको किसी टीचर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि एक बार यदि आप पढ़ लिए, पूरा का पूरा सर्कुलेशन क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं, आपको कैसा लगा हमारा ये सेशन ज़रूर बताइएगा दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये बायोलॉजी का सीरीज चल रहा है, इसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री भी मैं लेके आ रहा हूँ। ये बायोलॉजी में इससे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, आज ये रहा सर्कुलेटरी सिस्टम। आज ये सर्कुलेटरी सिस्टम का आखिरी वीडियो, चौथा वीडियो आप लोगों के बीच में आ गया है। बिल्कुल छोटा छोटा वीडियो है, 40-45 मिनट 50 मिनट तक का वीडियो है, जिसको आप लोग टेंशन लेके नहीं देखना है, आराम आराम से देखिए, ध्यान से गौर से सुनिए, बिल्कुल याद हो जाएगा। बिल्कुल सर्कुलेटरी सिस्टम जिससे देख के घबराया जाता है, घबरा जाते हैं सब देख के, बिल्कुल घबराना नहीं है। इतना आसान है कि आप लोग देखेंगे पूरा का पूरा समझ में आएगा। चलते हैं दोस्तों, यदि आपको हमारा चैनल पे आए वीडियो, हमारे शिक्षकगण अच्छे लगते हैं, ये वेदांश एकेडमी का अनूठा पहल है हम लोगों के, आप लोगों के बीच में, कि सबके लिए अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा पहुँचाई जाए। इसी पहल के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल अभी निःशुल्क हम लोग काम कर रहे हैं सबके लिए, और काम करते रहेंगे आगे भी। आप लोगों को यदि इसका पीडीएफ चाहिए, ये तीनों वीडियो का पीडीएफ, तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाएंगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको इस क्लास के सारे पीपीटी पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, उसको प्रिंट आउट कराना है, और जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल एक बार वैसे ध्यान देना है, चुटकी में मामला खत्म। इसके बाद एक क्लास आएगा आपका प्रैक्टिस सेशन का, कि अभी तक आप लोग इस 4 वीडियो में कितना पढ़े, वो प्रैक्टिस में हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सबको बाय, सबको सलाम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, देखते हैं अब कौन सा सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। ओके बाय सबको, जय हिंद, जय भारत।